गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट का आखिरी चैप्टर चल रहा है। कुछ आखिरी टॉपिक्स के नोट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ। चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? हमें पता है डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है विद इन अ नेशन। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? दिस ट्रेड इज डन अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। इनफैक्ट अगर डेफिनेशन देखना है तो इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब भी कोई दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज किसी ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, उस प्रैक्टिस को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है दोस्तों कि इट इज़ अ बैरोमीटर, इट एक्ट्स एज अ बैरोमीटर फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ बैरोमीटर? आपको पता है बारिश होती है तो एक फनल होता है, उसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है और जितना पानी इकट्ठा होता है उससे वेदर फोरकास्ट वाले बोलते हैं इतने एमएम बारिश हुई है, इतने एमएम रेनफॉल दर्ज किया गया है एंड सो ऑन। तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ और स्ट्रेंथ अक्सर इंटरनेशनल ट्रेड से देखी जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, ये एक तरीके से आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, आपकी प्रेजेंस को फॉरेन में दूसरी कंट्रीज के बीच में रखने का एक मौका देते हैं। सो दिस हैपेंस एंड दिस लीड्स, एनी इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। जब कंट्री के पास में जाहिर बात है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक होल्ड रहेगा, तो वहाँ पर अपने आप वहाँ की नेट नेशनल इनकम इंक्रीज होने लगेगी, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ ऑल्सो रिवाइवल सोर्स ऑफ इकोनॉमीज। हमने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ का ऐसा चल रहा है लाइक कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब चुकी है, बट उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करके सडनली अपनी इकोनॉमी को बूम पे लाके खड़ा करा है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आयरॉनिकली लेकिन सही बात है, चाइना की इकोनॉमी आज से 15 साल पहले शैम्बल्स में जा रही थी। इट वॉज रियली गोइंग डाउन। देयर वॉज एन इकोनॉमिक चेंज in the policy and economic regime. It was a total change in the regime of China, the economic policy regime of China. And आज हम जानते हैं दोस्तों, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम लोगों को बंद करना पड़े थे, क्योंकि अक्सर कुछ देशों में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कारण वहाँ के लोगों के वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स की हालत ख़राब हो रही थी। सो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रेज इट, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी होता रहता है। सो एनीवेज आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। सो दिस इज़ व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड इज़। आशा करता हूँ अब आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिखने के लिए काफ़ी एक मैटर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।